पवन सुत हनुमान गुरु वशिष्ठ आदि राज दरबार में विराजमान। वहीं प्रभु श्री राम व माता सीता का आगमन, प्रभु का स्वागत किया जा रहा है। प्रभु का आगमन। हे रामचंद्र जी, राजाओं में भी कुछ दोष हुआ करते हैं जिनको मैं सभा के मध्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजाओं में भी हुआ करते हैं कुछ दोष। राजाओं में भी हुआ करते हैं कुछ दोष। नष्ट किया करते वही सेना शासन को, नष्ट किया करते वही सेना शासन को। राजाओं में ही सदा होते हैं कुछ दोष। हे रामचंद्र जी, राजाओं में भी कुछ ना कुछ दोष हुआ करते हैं। जो प्रजा निरीक्षक जुल्मी हो, जो भी राजा का हितैषी ना हो, जो भी राजा का हितैषी ना हो, डूब वह सब कष्ट करे। डूब वही सब कष्ट करे, जिनके शासन को दुष्ट हरे थे। वह सभी कार्यों में मूर्ख महालब्धि वह राजा ऐसा ना हो। वह राजाओं में अधम दुखी होते हैं। हे रामचंद्र, जो राजा नित्य अपनी भलाई के लिए और प्रजा के लिए कार्य करेगा, उसके राज्य में प्रजा सुखी रहेगी। हे गुरुदेव, आपके वचनों से मैं कृतार्थ हुआ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हे सुमित्रा नंदन, तुम नगर में समस्त क्षेत्रों में जाकर नगर निरीक्षकों को प्रजा के सुख दुख को जानने हेतु नियुक्त करो। जो आज्ञा भ्राता। नियुक्त नगर निरीक्षक नगर भ्रमण में है और इधर धोबी घाट में धोबी और उनका परिवार अपने कार्यों में लगा हुआ। शिब्बू, ओ शिब्बू, कहाँ गई तेरी बहुतारी? वो हरामजादी कुलक्षणा कुलटी कहाँ चली गई? और तू कहाँ है? जल्दी आ बेटा, मैं अकेला हूँ, कपड़े धोने हैं। शिब्बू, कहाँ बेटा तू अभी तक? अरे ढूंढ के ला उसको, चल। मैं पड़ोस के घर में जा रही हूँ। अरे किस पड़ोस के घर में गई हो आज? आने दे उसको, आज उसको मार मार के चमड़ी उधेड़ कर। मैंने भी नहीं रखा तो मेरा नाम कल्लू धोबी नहीं,
कहाँ गई हो? क्या प्रणाम करने आई साली, कहाँ गई थी तू अभी तक? माफ कर दो, किसके घर गई थी? बता मेरे को जल्दी, कहाँ गई थी? अरे बोलती कि नहीं, बता जल्दी। करिए, निकल मेरे घर से। अरे हरामजादी, उल्टा कुलक्षणी, बिना मुझसे पूछकर किसके घर गई थी तू? तू निकल जा मेरे घर से, निकल। सुन ले, मैं वह राजा राम नहीं हूँ जो बनाए घर में रखी हुई स्त्री को अपने घर में रख लो। राजा राम नहीं, मैं वह राजा राम नहीं, अवधेश से प्रणाम करे, अवधेश से प्रणाम करे। जो पर करे बैठी नारी, हे भगवान, आज यह क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? मुंह जब भी खोलता हूँ अपना, मुंह जब भी खोलता हूँ अपना, तब हृदय मना कर देता है, तब हृदय मना कर देता है। करता हूँ मुँह को बंद अगर, करता हूँ मुँह को बंद अगर, कर्तव्य खबर कर देता है, करता हूँ मुँह को बंद अगर, कर्तव्य खबर कर देता है। अयोध्या का दरबार, राम दरबार, जहाँ पर श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, विभीषण के साथ विराजमान हैं और नगर निरीक्षक पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद विभिन्न सूचनाओं को लेकर मुंह लटकाकर पहुंच रहे हैं श्री राम जी के दरबार में। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव प्रणाम। यशस्वी भव। हे नगर निरीक्षक, कहो नगरी के क्या समाचार हैं? नगर के लोग मेरे तथा मेरे इस राज्य के बारे में क्या राय प्रकट करते हैं? हे राजेश्वर, हे नगर निरीक्षक, कहो
क्या बात है, आज तुम उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम तो हमेशा प्रसन्न चित्त होकर रोज नई नई खबरें लेकर आते थे। आज क्या हो गया? सुनो प्रभु, राजेश्वर आज खबर है यहाँ, राजेश्वर आज खबर है यहाँ, इस वक्त क्षमा कर दीजिए, इस वक्त क्षमा कर दीजिए। एकांतवास में, एकांतवास में विनय करूं, ऐसी आज्ञा मुझे दीजिएगा। एकांतवास में खबर करूं, ऐसी आज्ञा दीजिएगा। हे प्रभु, समय अनुकूल नहीं है, मैं आपको एकांतवास में अवश्य सारी खबरों से परिचित कराऊंगा। तुम तो सभादूत हो भाई, तुम तो सभादूत हो भाई, प्रतिदिन की खबरें लाने वाले, प्रतिदिन की खबरें लाने वाले, एकांत समय के वचन है जो, एकांत समय के वचन है जो, सबको भ्रम पहुँचाने वाले, एकांत समय के वचन है जो। वामांग फड़कते हैं मेरे, वामांग फड़कते हैं मेरे, व्याकुलता बढ़ती जाती है, व्याकुलता बढ़ती जाती है, होता है विदित मेरे तन से, होता है विदित मेरे तन से, आत्मा दुखी हो जाती है, होता है विदित मेरे तन से, आत्मा दुखी हो जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ है
प्रकट जरूर करो। जो कुछ है प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने, एकांत समय में राम सुने। इस भेद भाव को दूर करो। एकांत समय में राम सुने। इस भेद भाव को दूर करो। रावण के कारण माता जी, रावण के कारण माता जी थोड़े दिन रही जो लंका में, थोड़े दिन रही जो लंका में। बस इसी बात को सोच कर, बस इसी बात को सोच समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। बस इसी बात को सोच समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। हे प्रभु, कहते हैं धर्म नीति रक्षक, कहते हैं धर्म नीति रक्षक। जब रघुकुल मणि की आती है, जब रघुकुल मणि की आती है, तो पर घर रहने वाली को, तो पर घर रहने वाली को क्यों अपने घर में राखी है। तो पर घर रहने वाली। हे प्रभु, कुछ ऐसे वचनों को सुनकर, कुछ ऐसी ही बातों को सुनकर मैं नगर भ्रमण करके आप तक पहुंचा हूं। मेरा मन व्यथित है प्रभु। हे स्वामी, कल रात मैं एक धोबी के घर से गुजर रहा था। वह धोबी अपनी पत्नी से झगड़ रहा था और कह रहा था कि वह राम नहीं है जो पराए घर में रहने वाली स्त्री को अपने घर में रख ले। तब से मन बड़ा ही व्यथित है प्रभु। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु।